हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना शफीअना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वलअन अल्लाहु अला मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइलिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम इमाम हुसैन के अज़ादारान, इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत अब्बास के परचम को बुलंद करने वाले, यकीनन साअत हमारे लिए बड़ी खुशनसीब है कि खुदा ने हमको इस दीन में रखा है और हुसैन की अज़ादारी के लिए आज तक जिंदा रखा है। अगर कोई ये समझे कि हुसैन को हटाकर दीन माना जाए तो फिर वो दीन इस्लाम नहीं होगा, दीन यहूदियत होगा। क्योंकि किसी की मानो न माना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो माननी पड़ेगी कि दीन अस्त हुसैन, दीन तो बस हुसैन है। पता चला जहाँ जहाँ हुसैन वहाँ दीन होगा। जहाँ से हुसैन को हटाओगे वहाँ से दीन खुद हट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब हुसैन हट जाएंगे दीन बाकी ना रहेगा, तो हुसैनियत को हटाकर भी दीन बाकी नहीं रह सकता। हम नमाज़ें पढ़कर ये साबित करते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं और मातम कर ये साबित करते हैं कि हुसैन के अज़ादार भी हैं। अगर हम नमाज़ें पढ़ते रहें और हुसैन की मोहब्बत हमारे दिलों में ना हो तो हमारा शुमार उन्हीं 72 फ़िरक़ों में होगा जिनको जहन्नुम में डाला जाएगा। क्योंकि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, बहुत ख़ास दीन है, बहुत अच्छा दीन है, मगर कुछ शर्तों के साथ, कुछ बातों के साथ। अगर शर्तें पाई जा रही हैं तो अल्लाह कहेगा मोस्ट वेलकम, और अगर वो शर्तें नहीं पाई जा रही हैं तो वो तो कोई जिम्मेदार नहीं है ना उसका। फिर तो यानी इस्लाम तभी समझ में आएगा जब हुसैनियत समझ में आएगी। ये याद रहे, इस्लाम तभी समझ में आएगा जब हुसैनियत समझ में आएगी। चंद बातें मैं बहुत ज़रूरी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ज़ौक़ समाअत बहुत अच्छा है, यानी सुनने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। मगर फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए ये जुमला कहना चाहता हूँ कि बस चंद बातें अहले बैत की शान में मैं पढ़ने वाला हूँ, और आपकी तवज्जो खुसूसी रहनी चाहिए और मुस्तकिल रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जब रात को बिस्तर पर लेटता है तो अपने बाप से बातें करता है, बाप से बातें करता है, तो वो जो स्कूल में कहानियाँ पढ़कर आया है वो अपने बाप को सुनाता है। तो जब बाप को सुनाता है, बाप को हूँ हाँ करना पड़ता है। बच्चे के कहने पर बाप को हूँ हाँ करना पड़ता है। जब तक बच्चा
कहानी सुनाएगा जब तक बाप हूँ हाँ करेगा। जैसे बच्चे ने बाप ने हूँ हाँ बंद करी तो बच्चा कहेगा जब आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है तो मैं अपने बाप किस क्यों जाया करूँ, आप भी सो जाइए मैं भी सो जाता हूँ। तवज्जो है आपकी, ये नहीं है, आप भी सो जाइए। वो बच्चा अपने बाप से कहेगा आप भी सो जाइए मैं भी सो जाता हूँ। तो वो जब फर्श वाली कहानी, फर्श वालों की कहानी बिना तवज्जो के नहीं सुनाता तो मैं आपको अर्श वालों की कहानी बिना तवज्जो के कैसे सुनाऊं। मैं सलवात पढ़ है ना, वो फर्श वालों की कहानी नहीं सुनाता, मैं तो आपको अर्श वालों की वो किताबों की कहानी सुनाता है। हम कुरान की कहानी सुना रहे हैं आपको, तो किताबों के किस्से सुना रहा है, हम कुरान के किस्से सुना रहे हैं कि कुरान में क्या हुआ था, कौन जागा था, कौन भागा था, कौन रोया था, कौन सोया था, कौन हंसा था। ये सारे ये वाकयात के मजालिस से हुसैन से मिलते हैं ना, और कहीं से हमें मिलते हैं ना। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है अहले बैत के लिए, अल्लाह ने कुरान को उतारा है अहले बैत के लिए। कोई सूरह उठाकर देखो, कोई फातिमा की शान बयान कर रहा है, कोई रसूल खुदा की शान बयान कर रहा है, कोई इमाम हसन की शान बयान कर रहा है, कोई इमाम हुसैन की शान बयान कर रहा है, कोई मौला अली की शान बयान कर रहा है। हर सूरह पंजतन के लिए है, हर आयत पंजतन के लिए है, कुरान का हर सूरह पंजतन के लिए है। तो माबूद ये तो बता दे, जब तेरा कलाम है तो तेरे लिए क्यों नहीं है, ये इनके लिए क्यों है? क्या इसलिए मैं इनसे प्यार बहुत करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत बहुत करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत बहुत करता हूँ। माबूद अगर मोहब्बत करता है तो बता दे तेरा और इनका रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता सुनना चाहते हो? कुरान में पढ़ के आवाज दी तो रिश्ता सुनो। ये कुछ चाहते ही नहीं है, जो चाहते हैं मैं चाहता हूँ। ये कुछ चाहते नहीं है, जो चाहते हैं मैं चाहता हूँ। मैंने कहा माबूद इसका मतलब ये हुआ, ये वो चाहते हैं जो तू चाहता है, और तू वो चाहता है जो ये चाहते हैं। बात वाज़ेह हो गई है ना भाई, ये वो चाहते हैं जो तू चाहता है, और तू वो चाहता है जो ये चाहते हैं। पता चला ये अपने पास से कुछ नहीं चाहते। अब चलो मदीने, कल सुबह को ईद है, दो बच्चों ने चाहा, जो है आपके नहीं है भाई, अहले बैत कुछ नहीं चाहते, ये वो चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। मगर मदीने का मंजर ये है कि कल सुबह को ईद है, आज शब ईद है, दो बच्चों ने चाहा जन्नत के लिबास आ जाए, जन्नत के लिबास आ जाए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ने नहीं चाहा कि लिबास आए, अल्लाह ने चाहा लिबास जाए। जन्नत का लिबास, जन्नत का लिबास हसनैन की ख्वाहिश का नाम नहीं है, अल्लाह की ख्वाहिश का नाम है। सलाम पढ़े मेरे को मोहम्मद। इनकी शान में कुरान नाज़िल किया, इन्हीं से मेरा दीन बचा है, इन्होंने ही मेरे दीन को बचाया, पहुंचाया, पहचानवाया, इन्हीं के बदौलत। लिहाजा पूरे कुरान में इनके मनातिब होंगे, पूरे कुरान में इनकी फजीलतें होंगी, और हमने पूरा दीन इनके हवाले कर दिया। जिनसे ये राजी हो जाएगा उनसे मैं राजी हो जाऊंगा। अब जिसे चाहे कहो, जिसे चाहे कहो, लानतुल्लाह, रज़ी अल्लाह, सैफुल्लाह। जब तक अहले बैत राजी ना होंगे अल्लाह राजी ना होगा, अल्लाह राजी ना होगा। भाई सुनिए, अहले बैत वो है जो कह देते हैं वो ना हो तो हो जाता है। अगर वो है महफूज पे ना लिखा हो और अली ने कह दिया कि हो जा तो हो जाएगा। तारीख ने दलील पेश की कि कभी ऐसा ना हुआ, मगर अली ने कहा तो सूरज पलट कर आया, चांद दरवाजे पर आया, चांद के टुकड़े हुए, मुर्दा जिंदा हुआ। भाई क्योंकि अली ने कह दिया, नबी ने कह दिया। यानी अल्लाह इतना प्यार करता है इनसे कि ये जो कहेंगे हो जाएगा। मुझे एक मंजर याद आ रहा है, मदीने का माहौल, मदीने का शहर है। मेरा मौला अमीर मुमकिनात उठा, घर से चला और जनाबे मीसम तम्मार की दुकान पर पहुंचा। मीसम खड़े हो गए हकराम में, मौला आप यहाँ? बोले हाँ, हम अपने ढूंढने वालों को, हम अपने चाहने वालों को ढूंढते हुए चले आते हैं। मौला नेल्लूर में भी आते हैं, सिर्फ चेन्नई हैदराबाद में नहीं आते हैं। कह दिया मैंने जो कहना था, मैंने बोल दिया जो कहना था, सिर्फ वही नहीं आते हैं, खास प्रोग्राम छोड़कर यहाँ से वहां जाना, यहाँ की तारीखें छोड़कर वहां जाना,
तो मौला यहाँ भी आते हैं। भाई हम अपने चाहने वालों को ढूंढते हुए आते हैं, जहाँ चाहने वाले होंगे वहां हम पहुंच जाएंगे। मीसम खड़े हुए, मौला वो खड़े होने, वो जगह आपकी नहीं, ये जगह आपकी है, यहाँ बैठिए। मीसम ने अपनी जगह पर बिठाया जनाब मौला कायनात को और कहा मौला इजाजत चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं बाहर के कुछ काम निपटाई हूँ, कुछ काम से फरागत हासिल कर लूं, आप मेरी दुकान पर बैठेंगे। मौला ने कहा जाओ जाओ, आज वो तिजारत करने बैठा है जिसने मुसलमानों को तिजारत का तरीका सिखाया, जिसने तिजारत का तरीका सिखाया था। मीसम चले, मेरा मौला बैठा है। एक शख्स आया, बड़ा मक्कार था, उसके पास एक खोटा दिरहम था। खोटा दिरहम यानी जैसे मान लीजिए आज के जमाने में वो नोट जिसके ऊपर टेप के अलावा कुछ नहीं होता, ना चलने वाला सिक्का, खोटा दिरहम था। ये बड़ा परेशान के कहाँ चलेगा, इसके पास गया, उसने भगा दिया, उसके पास गया, उसने भगा दिया, नहीं चलेगा जाओ वापस चले जाओ। ये आया, आने के बाद पूछा मीसम कहाँ है? बोले वो तो बाहर गए हैं, तुझे क्या काम है? बोले मैं एक दिरहम की खजूर लेना चाहता हूँ। मौला ने कहा वहां पर दिरहम रखो और वहां से अपनी मर्जी से खजूरें छांटो, पसंदीदा। मौला ने खुद नहीं दी, अपनी तरह से छाटो। अब देखिए क्यों, इसकी वजह क्या थी? छाटो। उसने एक उठाई, उधर से दूसरी उठाई, जो बेहतरीन खजूरें थी उसने एक दिरहम की वो खजूरें ली और लेने के बाद चला, घर पे पहुंचा। बीवी मोमिना थी इसकी, बहुत से लोगों की बीवी अच्छी होती है, बहुत से काफिरों की भी बीवियां अच्छी होती है, चाहे वो फिरौन हो, और बहुत से नबियों की बीवियां भी अच्छी नहीं होती है। सलवार पढ़ देंगे कि मोहम्मद अच्छे लोगों की बीवियां बुरी होती हैं। ये इस्लाम ने आईना दिखा दिया, तारीख ने आईना दिखा दिया। देखो लूत की बीवी कौन सी अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लूत, जनाब लूत की बीवी कहाँ अच्छी थी? देखो जाकर नहीं थी अच्छी। और भी अंबिया हैं, और भी नबी हैं, जाकर देखो किन किन की बीवियां खराब थी। दुश्मन अली का मुकद्दर हमारी समझ में आया, आज तक दुश्मन अली हमारी समझ में आया। मर्द इतने बुज़दिल हैं मैदानों से भागते हैं, औरतें इतनी बहादुर हैं मैदानों में लड़ने आती हैं। देखिए मैं हिंदा की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदा की बात कर रहा हूँ, है ना? हिंदा आई नहीं आई, बहुत के मैदान में आई थी, हिंदा नहीं आई थी। घर तो रहनी चाहिए आपकी। तो साहब मीसम दुकान पर नहीं है, ये आया, इसने खोटा दिरहम रखा और बेहतरीन खजूरें लेकर चल दिया। बीवी इसकी मोमिना कहता है अरे तुम तो कहती हो तुम्हारा अली इल्म गैब रखता है, कैसा इल्म गैब जिसको ये ना पता कि दिरहम खोटा है या नहीं, तो तुम इल्म गैब की बात करती हो। क्या हुआ? क्या जो दिरहम रात में दुकानदारों ने लेने से मना कर दिया, वो मैंने दिन के उजाले में अली को चुका दिया, वो मैंने अली को दे दिया। उनको ये नहीं ना पता कि दिरहम खोटा है, कहीं चलेगा नहीं। बीवी ने कहा अच्छा अगर दिरहम खोटा है तो खजूरें भी खा के दे, खजूरें भी खा के दे। बोले क्या हुआ? कि कड़वी है, कड़वी है। उसने कहा मैं कुछ छांट कर लाया हूँ। क्या कितने ही छांट कर लाया है? अगर अली को धोखा देना चाहता है तो सुन, अल्लाह तुझे नहीं छोड़ेगा। इसने एक खजूर ली और मुंह में रखी, जहर का मजा आया, वापस थूकी और कहने लगा इसे खा के तो बच्चे भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। ये तुम्हारे अली ने क्या किया? बोले जो तूने अली के साथ किया है तो अली ने तेरे साथ किया है। इसने खजूरें वापस थैली में डाली और आया दुकान पर। मीसम इधर पहुंच गए, इधर मीसम पहुंच गए थे। इसके आने से पहले मीसम ने पूछा कोई खरीदार आया? कहाँ? एक आया था, एक दिरहम की खजूर लेके गया। तो कहा कि वो दिरहम कहाँ है? मीसम ने उठाया, कहा मौला अगर ऐसे ही बेचने लगे आप तो मैं तो गया। बोले क्या हुआ? बोले दिरहम तो देखिए क्या हुआ। क्या दिरहम खोटा है? अली ने खजूरें भी कड़वी हैं। अली ने कह दिया था ना, इसलिए वहां जाकर उसने जो चखी, मुंह में रखी तो खजूर कड़वी थी। अब मीसम मौला के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, जानते हैं कि मौला है, खामोश हो गए। कभी अगर दिरहम खोटा है तो खजूरें भी कड़वी हैं। ये आया, आने के बाद इसने मीसम
मीसम से कहा, भाई मीसम किसको बिठा के चले गए जिसने मुझे कड़वी खजूरें दे दी। एक बार मीसम ने कहा, एक काम करो, तुम हमारी कड़वी खजूरें दे दो, अपना खोटा दिरहम ले जाओ, अपना खोटा दिरहम ले जाओ, हमारी कड़वी खजूरें दो। तारीफ कहती है खजूरें जब वापस ली, दिरहम वापस किया। अब जैसे ही चेक करने के लिए एक मतलब मीसम ने खजूर रखी, मीसम कहते हैं इससे मीठी पहले कभी खजूर ने खाई थी। कहते हैं मौला आप तो कहते थे कड़वी है, कड़वी है। मौला ने कहा जब तक खरीदी नहीं थी तब तक मीठी थी, जब उसके पास गई कड़वी हो गई, वापस आई फिर मीठी हो गई। कब मौला माजरा क्या है? कब वो एक दिरहम दे के तुम्हें धोखा देना चाहता था? कब मौला कड़वी कैसे हुई फिर मीठी कैसे हुई? कब मीसम अब भी न समझे, तुमने मुझ पर भरोसा किया था, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। तुमने मुझ पर भरोसा किया, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने मेरा यकीन नहीं टूटने दिया, मैंने तेरा नुकसान नहीं होने दिया। अली जो कहता है हो जाता है। हमारे ऊपर हर बात का इल्जाम लगाते हो कि हम रोते क्यों हैं, हम काले कपड़े क्यों पहनते हैं। यकीन मानो एक एक अमल हमारा इस्लाम से साबित है, एक एक अमल हमारा इस्लाम से साबित है, पूरे हवालों के साथ। भाई देखिए, किसी को भी अगर जब सरकारी फरमान जारी होता है तो वो होता है राजधानी से, है ना, दारुल हुकूमत से, कैपिटल से, तो स्टेट की कैपिटल से नहीं, कंट्री की कैपिटल से। तो अगर हमारा कोई सरकारी बड़ा फरमान जारी होगा तो कहाँ से जारी होगा? दिल्ली से। पाकिस्तान में जारी होगा इस्लामाबाद से, यही है ना। तो जो सबसे बड़ी जगह मोहब्बत है वहां से फरमान जारी होता है। इस्लाम का कैपिटल है खाने काबा, तो हमारा मौला है मौलूद काबा। हमने हर एक काम वहां से लिया है। कि काला लिबास क्यों पहना, हमने वहां से लिया है, हमने वहां से लिया है। भाई अज़ादारों ने 2 महीना 8 दिन पहना तो इतनी परेशानी हो रही है, खाने काबा में पूरे साल पहना। हमारा हर अमल इस्लाम से मिलता है। हम बिना दलीलों के बात नहीं करते हैं। भाई अच्छा बताइए, भाई मुसलमान कमजोर तो नहीं है, गरीब तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, बहुत पैसे वाले पड़े हैं, इतना पैसा है कि अज़ादारों में शैतान भेज रहे हैं। पैसा तो है ना, बहुत पैसा है ना। जब इतना ही पैसा है तो खाने काबा का गिलाफ क्यों तब्दील नहीं हुआ? हाँ थोड़ा सा खाने काबा का गोल्डन कर देते, लाल कर देते, पीला कर देते। ये हुआ क्या है? खाने काबा के ऊपर काला ही लिबास क्यों है, काला ही गिलाफ क्यों है? सर सुना है कभी इसका जवाब सुना है? तो आज जवाब सुनो, तबरुक लेके जाओ, कयामत तक नहीं भूलोगे तुम। खाने काबा का गिलाफ काला क्यों है? जब खाने काबा बन चुका, जनाब इब्राहिम तबलीग करने के लिए शाम चले गए। जनाब हाजरा अपनी ज़ौजा को और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया, खुद चले गए शाम। वहां जाके तबलीग की कि मैंने अल्लाह के कहने से खुदा का घर बनाया है और अब अल्लाह का फरमान है कि वहां पे तवाफ करो, वहां की जियारत करो। तवज्जो है सही मतलब, वहां का तवाफ करो, वहां की जियारत करो। तो अच्छा, अब जब लोग आते थे, पहली बार आ रहे हैं ना, पहली बार आ रहे हैं, नहीं पता खाने काबा कहाँ है। उस वक्त गूगल मैप भी नहीं था, तो ढूंढ लेते। गूगल मैप तो या रसूल खुदा थे या मौला अली थे। वो तो आज भी हम कयामत तक रहेंगे, और यही नहीं आलम में बरज़ख में भी होंगे, कयामत में भी होंगे, जन्नत में भी होंगे। हर जगह वही हमें नेविगेट करेंगे कि ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, वही पहुंच जाएंगे ना सब जगह। तो तवज्जो रखिएगा कि जब लोग आते थे, कौन सा खाना काबा है, कहाँ है, तो लोग तो इस्लाम के दुश्मन थे, बड़े परेशान थे। वो क्या करते थे, अपने घर ले जाते थे।
और कहते थे ये खाना काबा है। बहुत तवज्जो रखिएगा, अब बहुत बड़ा जुमला आ गया, अब बहुत बड़ा जुमला आ गया। लोग असली की दुश्मनी में अपना नकली बनाते हैं, असली की दुश्मनी में अपना नकली बनाते हैं। देखो कहां कहां बना है, खुद जाके देखो। अपने घर लेके जाते थे, जब जनाब इस्माइल को ये खबर पहुंची, जनाब इस्माइल परेशान हो गए, रंजीदा हो गए, मेरे बाप की मेहनत खराब हो जाएगी। अम्मा क्या किया जाए? अम्मा हाजिरा ने कहा सुनो बेटा, एक काम करो, ये लो मेरी काली चादर, ये लो मेरी काली चादर, और जाने के बाद ये खाने काबा पे डाल दो और ऐलान हो गया खबरदार, खाने काबा के अलावा कोई भी अपने मकान पे काला कपड़ा नहीं डालेगा। भाई तुम नहीं डालेगा कि ये पहचान है, ताकि लोग पहचाने ये काबा है, ताकि लोग पहचाने काबा है। आज लोग पहचानते ये अज़ादार है। भाई काबे की अजमत घट रही थी, मगर बचा ली हाजिरा ने कैसे? चादर दे के। इस्लाम में दो बीवियों ने चादर दी है, एक हाजिरा ने, एक ज़ैनब ने। अब कितना सुनो, दो बीवियों ने चादर दी है, एक हाजिरा ने, एक ज़ैनब ने, मगर दोनों में फर्क इतना है, जब हाजिरा ने चादर दी काबे को बचा लिया, जब ज़ैनब ने चादर दी इस्लाम को बचा मैं बहुत मुख्तसर पढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कम वक्त में ज्यादा बातें हो जाए, मुख्तसर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कम ही नहीं। खाने काबा अल्लाह का हुक्म है, अगर तुम इस्तिताअत हो गई, तुम्हारे पास हैसियत हो गई, हज करो, जाओ हज करो। लेकिन अगर किसी का कर्ज है तो पहले कर्ज दो, अब हज वाजिब नहीं है। मगर हुसैन की जियारत ऐसा हो ना हो, कर्ज लेकर जाओ। मेरा छठा मौला फरमाता है कर्ज लो, हम अदा करेंगे। अपना घर बेचकर जाओ, अपनी जमीन बेचकर जाओ, औलाद बेचकर जाओ। जब तुम सब बेचकर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मौला ने कब इसका डबल तुमको दे दिया। ठीक है, वे खाने काबा के लिए है शर्त, हुसैन की जियारत के लिए शर्त नहीं है। हुसैन की जियारत के लिए शर्त नहीं है, शर्तें खाने काबा के लिए। और बड़ी बड़ी शर्तें हैं कि ऐसा नहीं है खाली जाओगे तवाफ करके आ जाओगे, एक पत्थर है उसे चूमना पड़ेगा, एक पत्थर को चूमना पड़ेगा। मामूद तू तो कुरान में कहता है पत्थरों की पूजा करने वाले जहन्नुम में जाएंगे, तू तो कुरान में कहता है जहन्नुम में जाएंगे। और जो पत्थरों को पूजे वो जहन्नुम में जाएगा, जो हजरत असवद को चूमे वो कैसे जन्नती? आवाज आई उस पत्थर को तुमने चुना था, इसको हमने चुना है। जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो तुमने चुने हैं, इसको हमने चुना है। मामूद क्या क्या करना पड़ेगा? तवाफ करो, हजरे अस्वद को चूमो, पत्थर को चूमो। उनकी औलादों को भी पत्थर चूमना पड़ता है जिनके बाप के सर पर जलील में पत्थर गिरा था। नहीं चूमोगे हज कबूल नहीं होगा। मामूद और क्या है? इसके अलावा क्या है? क्या सफा और मरवा दौड़ लगाओ, सफा से लेके मरवा तक। एक साहब ने हमको पकड़ लिया और हमसे कहा क्यों सुल्तान अली, तुम तो मिंबर से बहुत कहते थे दौड़ना अच्छी बात नहीं है, भागना अच्छी बात नहीं है, यहाँ क्यों दौड़ रहे हो? हमने कहा पागल हो क्या? अरे सफा मरवा के दरमियान दौड़ना और है, मैदानों से भागना। बिल्कुल आगे मैं आखिरी लम्हे में आ रही है भाई। सफा मरवा में दौड़ना और है, मैदानों से दौड़ जाना और है। माबूद क्या किया जाएगा? चक्कर लगाओ, सफा मरवा के चक्कर। अच्छा माबूद हम ही लगाएंगे या औरतें भी होंगी? जुलूस में औरतें क्यों जाती हैं? बोला था जुलूस में औरतें क्यों जाती हैं? अगर नबी मुबाहिले में लेकर गए होते
मैं पहुंचा खाने काबा का, मैंने ख्याल में हज किया। अल्लाह हकीकत तली करवा दे, मैंने हज किया, देखा कि इधर हम दौड़ रहे हैं, उधर औरतें दौड़ रही हैं, जहां मर्द है वहीं औरतें हैं। मैंने कहा मामूद कितना अच्छा होता कि एक दिन मर्द दौड़ते, एक दिन औरतें दौड़ती। तवज्जो है आपकी नहीं है? कितना अच्छा होता। ये साथ साथ क्यों दौड़ा रहा है, एक साथ क्यों दौड़ा रहा है? ये किसकी याद है? का एक शरीफ की याद है, एक शरीफ की याद है। हम चाहते हैं शरीफ की याद में मर्द औरतें एक साथ जाए। कायनात में हुसैन से बड़ा कोई शरीफ नहीं है। उसके जुलूस में भी औरतें जो जाती हैं वो शाम के बाजार की तरह तमाशा करने नहीं जाती है, हजरत अब्बास का अलग की जियारत करने जाती हैं। तो औरतें क्यों जाती हैं, औरतें क्यों जाती हैं? हाँ वो अलग चीज है कि लिहाज में रहें, ये जरूरी है, लिहाज में रहें, जाएं मगर लिहाज में रहें। क्योंकि बहुत सी जगह पर बेपर्दगी होती है जुलूस में, औरतें बहुत बेपर्दगी करती हैं बहुत सी जगह पर, वो चीज गलत है। मगर जाएं, क्योंकि अल्लाह ने ये हज में रखा है। तो हमारा हर अमल खाने काबा से, हर अमल हमारा आया इस्लाम से। अब एक चीज और, हज कर रहे थे, अचानक आवाज आई अल्लाहू अकबर। हमने कहा ये तो अज़ान हो रही है, अब नमाज पढ़ेंगे, अब नमाज पढ़ेंगे। मैंने कहा माबूद पहले मगरिब की पढ़ लूं, बाद में इशा की पढ़ लूंगा। आवाज़ खाने काबा है, इत्तेहाद का मरकज, यहाँ पर ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ो, मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ो, चाहे किसी मजहब से हो। मगरिब इशा मिलानी पड़ेगी, ज़ोहर असर मिलानी पड़ेगी। समझ में नहीं आता कि जो नमाज ज़ोहर असर मगरिब इशा खाने काबा में जायज है, जो वतन में नाजायज कैसे होगा? सलाम पढ़ने के मोहम्मद इस्लाम से आया, जनाब इब्राहिम से आया, जनाब इस्माइल से आया। हमने सफा मरवा की दौड़ लगा ली, हमने तवाफ भी कर लिया और हमने खून भी बहा दिया। खून बहाओ, इश्क करते हो तो कुर्बानी दो भाई। इश्क जितना ज्यादा होगा कुर्बानी उतनी ज्यादा करीब होगी। इश्क अगर दूर का होगा तो जानवर की कुर्बानी होगी, इश्क अगर करीब होगा तो जंजीर जनी वाली कुर्बानी होगी। कुर्बानी दो। सारे काम हो रहे थे माबूद, बहुत अच्छी बात, सफा मरवा में दौड़ा दिया, खाना काबा के चक्कर लगवा दिए, हजरे अस्वद को बोसा दिलवा दिया। अब क्या करूं? का अब मिलेंगे 3 शैतान, अब मिलेंगे 3 शैतान। माबूद क्या करूं? तो पत्थर उठाओ और मारो। माबूद सिर्फ एक को मार दूं, 2 को छोड़ दूं? परवरदिगार ने कहा तुझे नहीं छोड़ूंगा। यानी तरीका ये बना जब लानत हो तो 3 पे एक साथ, जब लानत हो तो 3 पे एक साथ, तमन्ना हो तो 3 पे एक साथ। माबूद क्या करूं? कहे 3 शैतान दिखेंगे, पत्थर मारो और सिर्फ पत्थर न मारो, तमन्ना भी करो। माबूद अगर ये ना किया तो क्या होगा? का हज कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा। पता चला अगर हम मक्के वाले शैतानों को मारे तो कुछ नहीं, हम मदीना वाले शैतानों को मारे। सलात पढ़ने में इस्लाम से लिया, हर तरीका हमने इस्लाम से लिया। कि अगर हम जुलूसों में हैं तो सफा व मरवा है, हम अल्लाह को चूम रहे हैं तो हजर अस्वद है,
और अगर हम लानत कर रहे हैं तो ये मीना है। आवाज आई, इसके बगैर तो कबूल नहीं होगा। पता चला तवल्ला तब तक कबूल नहीं होगा जब तक तवल्ला ना हो। तवल्ला बहुत जरूरी है। अहले बैत के दुश्मनों का तवल्ला बहुत जरूरी। कब तक रहोगे डर कर? जब आप कब तक डरोगे? तुम नहीं भी डरोगे तब भी मारे जाओगे, और डरोगे तब भी मारे जाओगे। ये मत सोचा करो कि हम हुसैन के अज़ादार हैं तो बहुत लंबी जिंदगी है। नहीं, अज़ादार की जिंदगी बहुत लंबी भी नहीं होती है। जान यूं लेकर चलो, हथेली पर यूं लेकर चलो। आखिरी मजलिस समझ कर बैठा करो। हर में बीवी से माफी मांग कर बैठा करो। बीवी हमारी आखिरी मजलिस थी, हम ना रो पाए। यजीद का दौर है, चल रहा है, हुसैनियों को मारा जा रहा है। हाँ, मारा जा रहा है ना। तो ये तुम ना सोचो कि हुसैन का मातम करने से बहुत लंबी जिंदगी मिलेगी। नहीं सोचना, हुसैन की मोहब्बत है तो जिंदगी से प्यार है, फिर जरूरी नहीं। या तो एक दिन में हुसैन को बसा लो या जिंदगी को बसा लो, एक चीज बसानी पड़ेगी। क्योंकि करबला का मैदान गवाह है, जिन्होंने जिंदगी को दिल से निकाल दिया उनके दिलों में हुसैन बस गया। आवाज दी कि अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। चिराग बुझा के रोशन किया गया, सबकी तलवारें गलों पर थी। 70 बार मारा जाएगा मौला तो 70 बार हम आपको कुर्बान कर देंगे। ये इस्लाम है, इसको बचाया है जनाब ज़ैनब ने, इसको बचाया है जनाब सैयद सज्जाद ने। ये मातमी मेरे सामने बैठे हुए हैं, आशूर को, अरबईन को, हर शहादत पर आप खून का पुरसा मौला की बारगाह में पेश करते हैं ना। हर शहादत पर, हर अज़म की तारीख पर जंजीर मारते हैं ना अपनी पुश्त पर। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूं, आपकी जंजीर मारने बाद कैफियत क्या होती है? तो आप कहेंगे कि उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन बाद में थोड़ी तकलीफ रहती है जब कोई पीछे से आकर हमारी पुश्त पर हाथ रखता है। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, ये जुमला पढ़ दूं। अल्लाह करे मौला सैयद सज्जाद मुझे हिम्मत दे इतनी कि मैं पढ़ दूं ये जुमला। जब आपकी कोई पुश्त पर हाथ रखता है तो आप कहते हैं आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, मेरी पुश्त बहुत जख्मी है, मैंने हुसैन के नाम का मातम किया है। अरे कोई सैयद सज्जाद से तो पूछो, अरे मेरे इमाम सैयद सज्जाद से पूछो क्या कैफियत होती होगी। हाँ, मदीने का मंजर था जब रिहा होके पहुंचे हैं। जनाब अब्दुल्ला ने सैयद सज्जाद को गले से लगाया। सैयद सज्जाद कहते हैं चचा आहिस्ता, चचा जोर न लगाइए, मेरी पुश्त जख्मी है। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई है। रसूल, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। एक बात कहूँ, सैयद सज्जाद पे बहुत सितम हुए हैं, मगर ये सितम अकेले सज्जाद पे नहीं हुआ है, बल्कि सज्जाद के साथ साथ सकीना पर हुआ है। जितने तालियाने सज्जाद को लगे हैं उतने समाजे सकीना पर। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह कोई गम न दे। एक जुमला पढ़ूं, आपने सुना होगा, इमाम 40 साल तक रोते रहे। बहुत सुना है ना आपने। एक खतीब ने पढ़ा कि इमाम 40 साल तक रोते रहे। एक शख्स उठा, आयतुल्लाह खोई के पास पहुंचा, जाने के बाद कहने लगा ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स शहीद हो गया, उसके ऊपर 40 साल रोया जाए। क्या किसने पढ़ा है? क्या फला खतीब ने पढ़ा है। क्या उस खतीब को मेरे पास लाओ। उस खतीब को बुलाया गया। क्या तूने सैयद सज्जाद के मसाइल पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? क्या दोबारा पढ़। ये दोबारा पढ़ने लगा। अब आयतुल्लाह खोई ने अपना रुमाल अपनी आंखों में रखा, वो मसाइल पढ़ रहा था, ये रो रहे थे। एक मरतबा रुमाल दिया और कहा ये उस एतराज करने वाले को दे दो। जब उसने खोल के देखा, एक तरफ आंसू थे, एक तरफ खून था, एक तरफ आंसू थे, एक तरफ खून था। के कहता है जब एक हुसैन के चाहने वाला अरे हुसैन पे रोता है, हाँ मेरा सैयद सज्जाद, हाँ मेरा
जनाब सैयद सज्जाद करबला से चले गए कूफा की तरफ। अब कूफा पहुंचे हैं, दारुल अमारा पे क्या देखा, चचा जनाब मुस्लिम का सर लटका हुआ है। सैयद सज्जाद ने देखकर कहा है चचा मुस्लिम आप पर सज्जाद का सलाम हो। वहां पर किसी ने सुन लिया कि ये कैदी उसको चचा कह रहा है। कहने लगे भाई ये कौन है? कहा हमारा चचा है। कहा तुम कौन हो? कहा अली इब्न हुसैन हो। कहा मुझे यकीन नहीं होता। तो क्यों यकीन नहीं होता? क्या इसलिए कैदी तुम्हारा चचा भी था, कैदी तुम भी हो, हाथ उसके भी बंधे थे, हाथ तुम्हारे भी बंधे हैं, पाँव उसके भी बंधे थे, पाँव तुम्हारे भी बंधे हैं, मगर जब तुम्हारा चचा आया तो उसका सर उठा हुआ था, उसका सर उठा हुआ था, तुम्हारा सर उठा हुआ है, तुम्हारे सर को नहीं उठाते। अरे करो मेरा सरदार, और कहता है अरे कैसे सर उठाऊं? जब सर उठाता हूँ कभी मेरी जफी जाना, कभी मेरी जफी कुछ अल्लाह कोई काम न दे, अल्लाह कोई काम न दे आपको। सिवाय तो मैं हल्ले बैठ के जब मैं सर उठाता हूँ ना, कभी रुकैया का सर दिखाई देता है, कभी कुलसूम का सर दिखता है, कभी ज़ैनब का सर दिखता है। अज़ादारों सज्जाद ने सर नहीं उठाया है ना, इसकी दो वजह है, इसकी दो वजह है, दो वजह है। एक वजह मैंने पढ़ दी है, एक वजह और सुन लो। अब एक मिनट सांस ले लो, बहुत गिरिया करो, बहुत गिरिया होगा। दो वजह है सैयद सज्जाद ने जो अपना सर नहीं उठाया। एक लम्हे के लिए रुको और मेरी तरफ देखो, एक मंजर देखो। जनाब सैयद सज्जाद दो वजह से सर नहीं उठाते थे। एक वजह ये थी जब सर उठाते थे तो बेनिदा खुफियों के सामने जा रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देख लो, बहुत गिरिया करोगे। और एक वजह ये थी कि सज्जाद के गले में जो दो खान